कहते हैं मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। ये भारतीय टीम जीतना जानती है। ये भारतीय टीम 2023 का बदला लेना भी जानती है। ये भारतीय टीम 2023 की हार को भूलकर आगे बढ़ना जानती है, क्योंकि वो हार तो भारत में था, लेकिन इस बार दुबई में डंका बजाना जानती है। ये भारतीय टीम जानती है कि ऑस्ट्रेलिया को बड़े टूर्नामेंट में हराना कैसे है। वो अलग बात है, वो दिन कुछ और थे, आज दिन कुछ और है। उस दिन आप बादशाह थे, आज हम शहंशाह हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कभी एक ऐसा दिन आए जो हमारे हिसाब से ना हो। पर बाबू, ऑस्ट्रेलिया, अगर तुम ये समझते हो कि तुम ही बादशाह हो आईसीसी टूर्नामेंट के, तो ये गलतफहमी पालना बंद कर दो, क्योंकि हम मारते कम और घसीटते ज्यादा है। जब हम शुरू करते हैं ना अपना डंका बजाना, तो फिर अच्छो अच्छो की पैंट गिली हो जाती है गुरु साहब। क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अनगिनत ऐसे नाम है कि सिर्फ एक ही काफी है। आपके पास तो सिर्फ एक ट्रेविस हेड है, वो हेड जिनका बल्ला 2023 में चला और आपको लगा छोटी मोटी बात है यार, इस बार में हम। अलग बात है आपके पास भी आपके स्टार्क नहीं थे, तो हमारे पास भी हमारे बुमराह नहीं थे, लेकिन इस बार पटखनी देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार थे और हमें पता था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को पीटना कैसे है। वो भी अलग बात है कि आप मैच से पहले ही रोना रोना शुरू कर दिया था आपने कि भारतीय टीम दुबई में सारा मुकाबला खेल रही है, भारतीय टीम ट्रेवलिंग नहीं कर रही है, भारतीय टीम को एक ही पिच पे मुकाबला खेलना है, इसलिए भारतीय टीम मजबूत पड़ रही है। हम पाकिस्तान में खेलेंगे, फिर दुबई खेलेंगे, तो अलग बात है, क्योंकि रोना आपका जो ये रोने की आदत है वो पुरानी है। जब आप हारते हैं तब आप रोते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि इस बार भारतीय टीम ने जो जीत हासिल की, ये जीत सिर्फ बदला लेने के लिए काफी नहीं था, ये जीत इस बात को बताने के लिए काफी था कि रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम कहां है। गुरु, 4 आईसीसी टूर्नामेंट में 3 में फाइनल में पहुंचाना और 1 में हार का सामना करना, मतलब कमाल है। शब्द नहीं है बताने के लिए रोहित शर्मा के लिए कि किस स्तर का ये कप्तान है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोहित पर भी अभी सवाल किसी ने किया था। खैर, मोहतरमा के बारे में कुछ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जीते हैं ना, तो थोड़ा अभी जीत का जो अंदर में जहन में जो जश्न दौड़ रहा है, पहले उसको मनाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि रोहित शर्मा क्या है। कल भारत ऑस्ट्रेलिया से लोहा ले रहा था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। भारतीय टीम कल मुकाबला पहले ही जीत गया था, जब 260, 62, 64 ऐसे टारगेट बोर्ड पर लगे, क्योंकि मानसिक तौर पर आपके दिमाग में एक बात चल रही थी कि बड़ा स्कोर नहीं है। एक समय ऐसा था जब लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 300 क्रॉस करेगी, लेकिन शमी ने कहा रुको, अभी सब्र करो, अभी हम हैं, बुमराह नहीं तो क्या है, हम हैं भाई। फिर जिस तरीके से उन्होंने स्मिथ को क्लीन बोल्ड किया, उसके बाद बापू ने जैसे मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड किया, फिर क्या था, फिर भारत ने कहा कि अब तो हमारा चलेगा, अब हम कहानी लिखेंगे। अब आप ये देखिए कि यहां से ऑस्ट्रेलिया का टिकट फ्लाइट से कैसे कटाना और कब पहुंचना है। कुल मिलाकर भारतीय टीम कल शानदार, जानदार, बेजोर, जबरदस्त सब कुछ कर लिया भारत ने। कुछ नहीं है बताने के लिए। अगर आपने देखा होगा तो सब कुछ आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, ये तस्वीर भी देखी होगी जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं। कल स्मिथ ने एक ऐसा शॉट खेला रविंद्र जडेजा की गेंद पर, लाबुशेन नॉट स्ट्राइक पर थे, लाबुशेन को जडेजा ने पकड़ा। फिर ऐसा क्या हुआ कि स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे आग बबूला हो गए, अंपायर से नाराजगी जाहिर की। यह तस्वीर आपने देखी होगी और इस तस्वीर की कहानी आपको बताएंगे। दरअसल 21वां ओवर चल रहा था, रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, स्ट्राइक पर थे स्टीव स्मिथ और नॉट स्ट्राइक पर थे मार्क लाबुशेन। दो खतरनाक बल्लेबाज, दोनों के बीच पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, अच्छी बैटिंग चल रही थी, एक बड़े स्कोर को तब्दील करने की तैयारी चल रही थी, एक भारतीय टीम को हेड के बाद से एक बड़ी मजबूत स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को लाने की तैयारी चल रही थी। और इस दौरान जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने गेंद फेंका, हल्के हाथ से स्टीव स्मिथ ने ड्राइव किया,
ड्राइव करने के बाद रविंद्र जडेजा लाबुशेन को पकड़ते हैं या मानो गेंद को पकड़ लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर स्टीव स्मिथ को लगता है कि एक रन वो ले सकते थे, लेकिन वो ले नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो लाबुशेन को पकड़ लेते हैं और लाबुशेन आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में स्टीव स्मिथ नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा ने उनके खिलाड़ी को पकड़ा, उनका मतलब इससे है, इसी वजह से वो रन नहीं ले पाए। एक एक रन कल किस तरीके से मायने रखता था वो स्मिथ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। एक एक रन ऑस्ट्रेलिया को कितनी जरूरत थी ये स्मिथ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। एक एक रन के लिए ऑस्ट्रेलियाई कैसे तरस रहे थे ये स्मिथ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि हमारे पास हमारा हथियार 4 स्पिनर गेंदबाज थे, उसी में रविंद्र जडेजा थे। और शायद ये नाराजगी इसीलिए थी, और इसीलिए वो नाराजगी उन्होंने जाहिर की, अंपायर से भी बोला होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। शहर किसी का भी हो, दबदबा हमारा होता है। इलाका तुम क्या करो, कैसे डाका डालना वो हम तय करते हैं, अपना दबदबा हम कायम कैसे करना होता है ये हम तय करते हैं। कुल मिलाकर के नाराजगी होगी, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, जीत गए हम। और इसीलिए उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, लोग पूछने लगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कहा था वो स्मिथ ने, रविंद्र जडेजा ने क्या किया था। तो गुरु यही किया था, उन्होंने उनके खिलाड़ी को थोड़ा सा पकड़ा था, मान लो कि झपकी दी होगी प्यार में, वो उनको पसंद नहीं आया, वो नाराज हो गए, और इसके साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा ने कल जिस तरीके की गेंदबाजी की, भारतीय टीम ने कल जिस तरीके से प्रदर्शन किया, सबको अगर देखा जाए तो ये टीम का एफर्ट था, इंडिविजुअल किसी का नहीं था। वो विराट कोहली की पारी हो, हार्दिक पांड्या के वो छक्के हो, केएल राहुल के वो छक्के हो, या शमी की गेंदबाजी हो, बापू का विकेट जिस तरीके से उन्होंने मैक्सवेल का चटकाया, या मतलब ए टू जेड अगर सब कुछ मिला करके एक शब्दों में कहा जाए तो ये टीम एफर्ट था। और इसीलिए कल भारत मुकाबला जीता और फाइनल में पहुंच गया है, पहली टीम है जो फाइनल में पहुंची हुई है। उससे भी बड़ी बात एक ये है कि भारत ने पाकिस्तान पहले जाने से मना किया, पाकिस्तान में जब जाने से मना किया 100 सवाल हुए, फिर भारत दुबई खेलना, भारत के लिए यह बताया गया कि वो अल्टरनेट वेन्यू पे खेलेगा, फिर भारत ने पाकिस्तान को हराया कि मतलब ऐसी मार मारी, ऐसा विराट कोहली ने शतक लगाया, उसके बाद पाकिस्तान हारा। अब पाकिस्तान के नसीब में एक तो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी 29 साल बाद, अब यह भी नहीं था गुरु कि उनकी आवाम अपने देश में फाइनल देख पाए, भारत ने वो भी छीन लिया, कहा भैया अब दुबई में आओ खेलने के लिए। मतलब पाकिस्तान के पीछे तो भारत नहा धो के पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी नहीं हो पाएगा, वो भी अब दुबई में खेला जाएगा। तो कुल मिला के कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती, चारों की कह सकते हैं, चारों का जो चक्रव्यूह था उसमें ऑस्ट्रेलिया फंसा, कम स्कोर बना और भारत ने आसानी से चेस किया, फाइनल का टिकट कटाया। अब 9 तारीख को भारत भिड़ेगा आज जो टीम जीतेगी उससे। अब आप क्या कुछ कहेंगे इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।